आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़े, मतलब जो विद्यार्थी का पढ़ाई बिल्कुल जीरो लेवल से है और उन्हें भी लग रहा है कि यार हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गई है, या जो विद्यार्थी कुछ कुछ पढ़े हैं और उनको अपने आप पर बिलीव नहीं है कि हम क्या ला पाएंगे जितना हम सोच रहे हैं जितना, तो अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए, अभी आपको ऐसा कौन कौन बुक को पढ़ना चाहिए, उनका क्या क्या शेड्यूल होने वाला है और क्या क्या चीज़ को पढ़िए ताकि आप रिवीजन भी कर पाइए, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त बिक्कू गुप्ता, आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अभी हम आप सभी को प्रैक्टिकली सब कुछ समझाने वाले हैं कि आपको 15 दिन किस तरह बांटना है और आपको क्या क्या पढ़ना है। सो चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो देखिए, अभी आप सभी के पास 15 दिन होंगे, आप सभी को पता होगा दोस्त 15 दिन अभी आप सभी के पास होंगे। तो इसको जानते हैं 3 भागों में आप बांटिए 15 दिन को, ठीक है। 15 दिन को आप सभी को 3 भागों में बांटना है। 7 डेज 7 दिन मतलब 1 सप्ताह, फिर 7 डेज फिर 1 सप्ताह और उसके बाद आपको 1 दिन बांटना है, ठीक है, 1 दिन। तो देखिए यहाँ पर अब बात आती है कि 15 दिन आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए। तो इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने से पहले आपको बताते हैं कि अभी 15 दिन में क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अभी क्वेश्चंस बैंक पढ़नी चाहिए, प्रीव्यूज क्वेश्चन बैंक, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके टीचर्स लोग भी रिकमेंड करते होंगे कि क्वेश्चन बैंक पढ़िए। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं आपके बोर्ड में, तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो विद्यार्थी को लगता है कि अपने एग्जाम में हम कुछ अच्छा करें, 85% लाएँ, 80% लाएँ, 90% लाएँ, उन सभी को क्वेश्चन बैंक जरूर से जरूर रिकमेंड करनी चाहिए, जरूर से जरूर लानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। और एक एवरेज स्टूडेंट को जिनको लगता है कि हम सेकेंड आएंगे या फिर हम फर्स्ट आ सकते हैं, नॉर्मल हम फर्स्ट लाना चाहते हैं, सो वो सब भी क्वेश्चन बैंक को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हो गया मॉडल पेपर, जो सरकार जारी करता है आपका बोर्ड। कोई फेक मॉडल पेपर नहीं लगेगा, क्योंकि पता होगा कि अभी मार्केट में अधिकतर फेक मॉडल पेपर भी बिक रहे हैं। और 3rd नंबर में आपके टीचर्स का नोट। अब टीचर्स का नोट हम इसीलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि देखिए, टीचर्स आपके बड़ी मेहनत के साथ लिखाते हैं 1 साल बाबू, लेकिन वो ऐसे ही थोड़े लिखाते हैं, मतलब उनका कुछ तो दिमाग में चलता होगा, ये कुछ भी तो नहीं लिखा देते हैं। सो टीचर्स का नोट को भी आप सभी को अभी जरूर से जरूर याद करनी चाहिए। सो देखिए यहाँ पर कब इसका समय बताते हैं आपको, किस किस समय क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए। अब आप सभी को पता होगा कि 7 डेज इज इक्वल टू होता है 14 डेज, होता है कि नहीं होता है। तो 14 डेज होता है, तो और आप सभी को पता होगा कि एक दिन में होता है 4 समय। अब कौन कौन समय, तो देखिए सबसे पहले होता है सुबह का समय, उसके बाद होता है दोपहर का समय, उसके बाद होता है शाम का समय और उसके बाद होता है रात का समय, ठीक है। अभी हम आप सभी को बताते हैं, अभी आप सब खुद बताइए कि आप सभी को भी घंटे इंपॉर्टेंट होने चाहिए, एग्जाम है आपका तो, या भी आप सबका आपका एम इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब आप जो लाना चाहते हैं मार्क्स वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। निश्चित बात है कि जो आप मार्क्स लाना चाहते हैं वो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अभी आप सभी को घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। भूल जाइए आप वो पहले वाली पढ़ाई को कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमको मैथ पढ़ना है, फिर 10 बजे से लेकर के हमको 12 बजे तक हिंदी पढ़ना है। ये सब आप पहले वाली पढ़ाई को आप बिल्कुल भूल जाना है। अभी आप सभी को जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, मेरे भाई लग जाओ बुक लेकर के। और कौन टाइम आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, देखो यहाँ पर कि सुबह का समय मतलब होता है कि ये एक तरह का कह सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट वाला समय होता है, एक बढ़िया थिंकिंग वाला समय होता है। तो सुबह के समय निश्चित है कि आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पहले पढ़िएगा। तो अभी हम बता दिए कि क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थी फर्स्ट लाना चाहता है, जो सेकेंड लाना चाहते हैं, जो टॉप करना चाहते हैं, सबके लिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन बैंक आप सभी को अभी सुबह के समय रखनी है, क्वेश्चन बैंक। अब सुबह का समय भी इस सबका टाइमिंग बताते हुए हम कह सकते हैं कि सुबह का समय हम कह रहे हैं कि मतलब 3 बजे 3:30 बजे से लेकर के आप सभी को भी 12 बजे तक को हम सुबह का समय भी आप सबको हम बता रहे हैं। 3:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय, 3:30 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे तक का समय। अब आप लोग कहेंगे क्या यार 3:30 बजे मतलब बहुत हार्ड वाला रूटीन बता दियो। तो मेरे भाई 3:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक अगर आप नहीं पढ़िएगा तो 90% स्कोर कैसे होगा, सोचिए आप लोग, क्योंकि अभी आप सबको तो हार्ड वाला पढ़ाई करनी है। सो 3:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप सभी को क्वेश्चंस बैंक पढ़नी है। अब आप कहेंगे कि कैसे पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस बैंक, क्योंकि बीच में खाना पीना है। तो देखिए उस सब का समय आप खुद निकालिए, देखिए कि हम कितना समय बचा पाते हैं। 3:30 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस में ही पढ़ना है। सुबह के समय स्टार्टिंग में जब उठिए 1 घंटा, तो अपने आप को फ्रेश करते हुए ब्रश वगैरह करके आप सुबह 1 घंटा लगाइए, और उसके बाद 1 घंटा और लगाना है खाना खाने में और स्नान करने में। ज़्यादा ज़्यादा अगर आप लड़कियां होंगी तो लड़कियों सबको खाना बनाना पड़ता है, तो ज़्यादा ज़्यादा 3 घंटा कटेगा इससे, मतलब 3:30 बजे से लेकर के आपको 12 बजे तक मतलब 3 घंटा कटेगा। सो 3 घंटा कटेगा तो बाकी तो समय बच गया, तो बाकी समय आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए ना, बाकी समय आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए। जब भी समय मिले क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अभी अपने आप को देह नहीं चढ़ाना है मेरे भाई कि अपना नहीं पढ़ पाएंगे या फिर अभी ठंड है, ये सब आप भूल जाइए। ये सब बहानेबाजी आप कर रहे हैं ना 11 महीनों से, 11.5 महीनों से कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम है। सो एग्जाम के 15 दिन तो आपको अपने आप को कम से कम लगा दीजिए अपने आप को पढ़ाई में, अपने पूरे पढ़ाई में। सो क्वेश्चन बैंक को आपको जब भी समय मिले 3:30 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे दोपहर तक आप सबको पढ़ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो 3:30 बजे जो आप सुबह में
बजे उठिएगा उस समय आप ध्यान रखिएगा कि आप अपना ईजी सब्जेक्ट लीजिएगा, हार्ड वाला सब्जेक्ट नहीं लीजिएगा, ईजी सब्जेक्ट लीजिएगा। क्योंकि इसीलिए क्योंकि अगर आप हार्ड सब्जेक्ट लेकर के उठते हैं तो हार्ड सब्जेक्ट में क्या होगा कि आपको नींद आ जाएगी तुरंत भर में। हार्ड सब्जेक्ट आधा घंटा पढ़िएगा और उसके बाद आपको नींद आ जाएगी, इसीलिए नींद नहीं आए इसलिए आपको सुबह के समय इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ना है। और सुबह के समय जब ध्यान रखिएगा जब आप उठिएगा तो वहाँ पर आपको फ्रेश हो जाना है, थोड़ा सा जा करके मुंह पर पानी मार लेना है ताकि आप सभी को नींद नहीं आए। नींद तुरंत गायब हो जाएगा पानी, क्योंकि आप सबको पता होगा अभी पानी पानी नहीं है, बर्फ बना हुआ है। देखिए अब यहाँ पर अब दोपहर का समय आ गया, तो दोपहर के समय हम बता रहे हैं मतलब कि 12 बजे से लेकर के आप सभी को 12 बजे से लेकर के आप 2:30 बजे तक को आप कह सकते हैं हम एक तरह से दोपहर का समय। अब 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आपको क्या पढ़ना है? देखिए 12 बजे से 2:30 बजे तक आपको मैथ पढ़ना है। अब आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले तो आप सभी को तो लग रहा होगा कि यार अच्छा बात है मैथ पढ़ना है, मतलब हम लोग को तो छुट्टी मिली, लेकिन नहीं छुट्टी मिलेगी अभी कहाँ। आप सभी को इस समय ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना है जिसमें आपको लगता है कि इसमें हमको लिखने की जरूरत पड़ती है, वो सब्जेक्ट में वैसे सब्जेक्ट को आप सभी को लिखने वाले सब्जेक्ट को आपको दोपहर के समय पढ़ना है। अब इसीलिए दोपहर का समय पढ़ना है क्योंकि दोपहर का समय भी एक तरह का लेजी टाइम होता है, मतलब नींद आने वाला समय होता है, तो नींद नहीं आए इसीलिए आपको दोपहर के समय मैथ पढ़ना है। शाम के समय मतलब 2:30 बजे से लेकर के आप सभी को अपना हो गया 5 बजे शाम तक आप सभी को मॉडल पेपर पढ़नी है। मॉडल पेपर पढ़नी है। अब आप कहेंगे क्या यार धनाधन मतलब पढ़ाई ही ला रहे हो तो बीच में गैप तो नहीं देना चाहिए, तो गैप आप करिए ना। आपको लग रहा है कि हमको जो इंपॉर्टेंट काम है उसको भी जाना है तो ठीक है, अपना बुक बंद कर दीजिए और फिर से जाइए। हम एक टाइम बता रहे हैं कि आपको कि 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपको मॉडल पेपर पढ़ना है। अब बीच में आपको कुछ और काम लग गया या फिर कोई काम है तो उसको कर लीजिए काम को, फिर आकर के पढ़िए मॉडल पेपर को। सो इस तरह आप शाम को कि 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपको मॉडल पेपर पढ़ना है और जब भी टाइम मिले जब पढ़िए। ये नहीं बता रहे कि आपको पढ़ना ही जरूरी है, बीच में अगर आपको कोई समय कोई चीज काम है तो आप वो काम करिए, उसके बाद आपको फिर से मॉडल पेपर पढ़ लेनी है। रात के समय ध्यान रखिएगा ये 5 बजे से लेकर के आप सभी को रात के 10 बजे तक आप सभी को टीचर्स का नोट हम रिकमेंड करेंगे। क्या दोस्तों? टीचर्स का नोट। मतलब ये जो 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे मतलब 5 घंटा आप सभी को अभी टीचर्स के नोट्स पर देना है। अब टीचर्स का नोट पर इसीलिए देना है क्योंकि टीचर्स का नोट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, टीचर्स का नोट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए टीचर्स के नोट को देना है। और ध्यान रखना है कि जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो उसको आप ज़्यादा पढ़िए सभी जगह पर। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस में भी जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है उसको प्रयास करना कि ज़्यादा पढ़िए। मैथ में भी जो आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है या फिर ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है डिफिकल्ट है, सो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना है। मॉडल पेपर में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उसको पढ़ने के लिए प्रयास ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है उस पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको पता है ना कि वहाँ पर एक पासिंग मार्क्स आता है, वो पासिंग मार्क्स से कम आएगा तो आप सभी फेल भी हो सकते हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि आप सभी को अभी डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर भी ध्यान देनी ही चाहिए, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग भी बना लीजिए। अब आप लोग खुद देखना है कि कौन मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाइएगा तो क्या होगा उसमें गर्दा नंबर आ जाएगा। और जो आपका वीक है उसको अगर आप मतलब उसको आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो वो आपको ठीक ठाक एवरेज आएगा नंबर, लेकिन जो आपको आसान है उसमें अगर आप और ज़्यादा मेहनत करते हो तो उसमें और ज़्यादा नंबर आएगा। सो जो हार्ड है उसका नंबर आपको आसान वाला सब्जेक्ट में ले आना है। सो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। अब टीचर्स का नोट को आपको 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़नी है 5 घंटा। और 5 घंटा में देखिए बीच में हो गया आप खाना खाना है, बीच में कहीं घूमने जाना है 1 घंटा, तो आप सभी को खुद अपना देखना है कि अगर जो काम इंपॉर्टेंट है वही काम को सिर्फ करना है मेरे भाई। अभी फालतू के काम को नहीं करना, घूमना वगैरह सब कुछ बंद कर दीजिए। सिर्फ सुबह का समय 5 मिनट ध्यान रखिएगा कि आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में फुर्ती आएगी। सो एक्सरसाइज कर लेना सुबह के समय में। और बाकी जो शेड्यूल बता रहा है आपको, जब भी समय मिले इतना टाइम के बीच में क्वेश्चन एक पढ़िए, जब भी समय मिले इतना में मैथ पढ़िए या फिर वैसा सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको लिखना पड़ता है। अपना शाम को हो गया 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक वैसे सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको मॉडल पेपर में हो, और रात को 5 से 10 बजे तक वैसे सब्जेक्ट पढ़ना है जो टीचर्स का नोट्स हो, ठीक है। अब बात आती है मेरे भाई, अब आप सभी को एक बात और ध्यान से सुननी है। ये ध्यान से अगर आप सुन लिए और इसको समझ लिए तो देखिए आप पूरा का पूरा एग्जाम में मतलब पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस, नोट डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, नोट फेयर। सो देखिए आप सभी को क्या करना है। अब आप सभी को तो पता ही होगा कि अभी तो मतलब कि 15 दिन हो, मतलब 14 दिन होगा, तो 14 दिन में क्या होता है कि 2 दिन ऐसे आते हैं जो हमारा मस्ती का समय दिन रहता है कि नहीं रहता है? आप सभी को पता होगा वो कौन सा दिन है? एक्चुअली संडे है। क्या है? संडे। अब संडे के समय होता है वो तो आपका मस्ती का समय होता है। आप लोग को तो कहते ही होंगे कि मस्ती का समय है, तो मस्ती का समय आप भूल जाइए। आप अभी
क्योंकि पता होगा सिर्फ और सिर्फ 2 संडे आने वाले हैं, क्योंकि आपका 15 दिन में एग्जाम है तो 7 डेज तो यही 2 दिन में ना आपका संडे आएगा। सो ये संडे को क्या करना है, आपको नाइट स्टडी करनी है, मतलब उस दिन रात को पढ़ना है, रात को पढ़ना है। और वो रात को क्या पढ़ना है देखिए बताते हैं। आप सभी को मॉडल पेपर होंगे, तो मॉडल पेपर में जो जो सेट रहता है, जो जो विषय का सेट रहता है, वो सभी विषय के एक एक सेट को आप सभी को एक एक सेट को, हर एक विषय के एक एक सेट को आपको उसी रात में जाग कर बना लेनी है। मतलब हिंदी के एक सब्जेक्ट को बना लेना है, इंग्लिश के एक सब्जेक्ट को बनाना है, हिस्ट्री के एक सब्जेक्ट को बनाना है। उसी तरह अपना जो भी कॉमर्स में आप सभी को अकाउंट्स हो गया तो अकाउंट्स के एक सब्जेक्ट को बनाना है। अगर साइंस में हो तो साइंस के मैथ है तो मैथ को एक सब्जेक्ट को बनाना है, हिंदी को एक सब्जेक्ट को बनाना है, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट को बनाना है। सो एक एक सब्जेक्ट आपके जितने भी विषय हैं उन सब का एक एक स्टार्टिंग का जो पहला सब्जेक्ट है उसको बनाना है आप सभी को मॉडल सेट। और इस तरह बनाना है जैसे में एग्जाम में आप बना रहे हैं, और उसे करके घर बैठे परीक्षा दे। इस पर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, वो वाला वीडियो देखिए कि आपको किस तरह बैठना है, क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं घर में एग्जाम देने के। तो घर में एग्जाम आपको मॉडल पेपर के क्वेश्चन से देना है रात में। आप ये जो तरीका है इसको अपनाइए, इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा, बिल्कुल ज़्यादा, है ना। तो संडे को आपको ये तरीका अपनाना है, रात को पढ़ना है, रात भर पढ़ना है रात को, और फिर सुबह के समय सो जाना है। तो चूंकि नींद भी अभी इंपॉर्टेंट है, और अभी आपको सिर्फ नींद 5 घंटे लेनी चाहिए, सिर्फ 5 घंटे लेनी चाहिए। हम बता रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे, उसके बाद लेते रहिएगा। और ये जो एक दिन बच गया, तो चूंकि इतना दिन का जो हरासमेंट होता है, इससे जो शांति पाना है, तो एक दिन आप आराम से सोइए, जितना समय आपका सोने में जा रहा है सो जाइए। उसके बाद ध्यान रखिए जो समय आप उठे हैं, तो देखिए अगला कौन सा एग्जाम है, वही विषय के चीज़ों का आप सभी को पढ़ना है ये एक दिन में, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम की बात आएंगे ही, तो एग्जाम पर सीरीज आने वाली है आने वाले दिनों, मतलब कल से ये सीरीज शुरू हो जाएगी। OMR शीट पर कैसे लिखें, कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, कैसे आपको एक सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में बदल लेना है, सभी चीज़ पर आएगी वीडियो। तो वीडियो आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा धांसू वीडियो आएगी इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात बताते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम से लेकर के, आपके बोर्ड को लेकर के, तो कमेंट करो यार, आपके कमेंट का रिप्लाई आपका भाई जरूर से जरूर देगा। और अगर अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर पसंद आई हो और वीडियो का ये जो तरीका वगैरह बताने वाला अच्छा लगा हो तो यार इसके लिए लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।